क्राइम के जानकारों का मानना है कि हर एक क्राइम के पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे केस के बारे में जिसमें कातिल का मकसद था सिर्फ और सिर्फ कत्ल करना। ये वो केस था जिसने 2012 में मुंबई को हिला कर रख दिया। आखिर बेकसूर पल्लवी को मौत के घाट क्यों उतार दिया गया, जानने के लिए बने रहें। 10 अगस्त 2012 रात भर काम करने के बाद सुबह के 5 बजे अवीक सेन गुप्ता मुंबई में वडाला स्थित अपने फ्लैट पर वापस पहुंचे हैं, जहां पर वह अपनी मंगेतर पल्लवी पुरकायस्थ के साथ रहते थे। दरवाजे पर पहुंचते ही अवीक ठिठक गए। उनके फ्लैट का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। फ्लैट की एंट्रेंस पर खून की कुछ बूंदें भी पड़ी हुई थीं। अवीक का दिल धड़क रहा था, पैर कांप रहे थे। अनहोनी की आशंका से वे घबरा रहे थे। घर पर पल्लवी अकेले ही थी। पेशे से वकील 26 वर्षीय पल्लवी बहुत सावधान रहती थी। भूल से भी घर का दरवाज़ा खुला रह जाने की कोई संभावना ही नहीं थी। यह दरवाज़ा मानो अवीक की ज़िंदगी और बर्बादी के बीच में खड़ा था, क्योंकि इस दरवाजे को खोलने के बाद अवीक की ज़िंदगी में जो तूफ़ान आया उसने कई ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया। धड़कते दिल और कांपते हाथों से अवीक ने दरवाज़ा खोला। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। घर के अंदर फर्श पर पड़ी हुई थी पल्लवी और फ्लैट के अंदर बिखरा हुआ था उस औरत का खून जिससे कुछ ही महीनों में अवीक की शादी होने वाली थी। बदहवास अवीक ने पड़ोसियों और पुलिस वालों को मदद के लिए बुलाया। वह शायद किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था, पर पल्लवी अब इस दुनिया से जा चुकी थी। पल्लवी पुरकायस्थ एक संभ्रांत परिवार से आती थी। उसके पिता आईएएस ऑफिसर थे और माँ भी गवर्नमेंट सर्विस में थी। पल्लवी ने वकालत करने के बाद फरहान अख्तर की फर्म में लीगल एडवाइजर के तौर पर नौकरी ज्वाइन की थी। कॉलेज में पढ़ाई के समय ही अपने सीनियर अवीक सेन गुप्ता से उसकी जान पहचान हुई और दोनों ने साथ जीवन जीने का फैसला कर लिया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और जैसा ऐसे केसेस में होता है, पुलिस का शक सीधा अवीक पर जा टिका। अवीक ने पुलिस को बताया कि वह रात भर अपने ऑफिस में ही था, पर पुलिस ने अवीक की बात पर विश्वास करने से मना कर दिया। अवीक के सहकर्मियों से गहन पूछताछ की गई, उसके मोबाइल रिकॉर्ड्स खंगाले गए और सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया। अवीक के मुताबिक जिस रात यह कत्ल हुआ, उस पूरी रात वह अपने ऑफिस में था। यह मात्र एक संयोग था या कुछ और? फ्लैट में जबरन एंट्री के कोई सबूत नहीं थे जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि या तो कातिल पल्लवी का जानने वाला था या उसके पास फ्लैट की चाबी थी। इन दोनों पहलुओं से शक की सुई सीधा अवीक की तरफ इशारा कर रही थी। क्या इस मासूम चेहरे की सच्चाई कुछ और थी? हालांकि संदिग्धों की सूची में अवीक का नाम सबसे ऊपर था, पर पुलिस ने यह सोचकर बिल्डिंग के गार्ड्स को तलब किया कि शायद रात में उन्होंने किसी को आते जाते देखा हो। इन्वेस्टिगेशन में मोड़ तब आया जब यह पता चला कि एक गार्ड ने सुबह ड्यूटी के लिए ज्वाइन नहीं किया है। क्या इस गार्ड ने कुछ देख लिया था जिससे वह डर गया था, या उसके साथ भी कुछ गलत हो गया था? तारीख 11 अगस्त 2012, मुंबई सीएसटी, शाम का समय। मुंबई से सूरत जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने ही वाली है। मुंबई सीएसटी खचाखच भरा हुआ था। ट्रेन रुकती है और एक दुबला पतला नवयुवक डब्बे की तरफ बढ़ता है। तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। वह पलट कर देखता है तो मुंबई पुलिस के 2 जवानों को अपने सामने खड़ा पाता है। इस नवयुवक का नाम था सज्जाद अहमद मुगल। 22 वर्ष का सज्जाद कश्मीर का रहने वाला था। सज्जाद उसी बिल्डिंग में गार्ड था जिसमें अवीक और पल्लवी रहते थे। यह वही गार्ड था जिसने सुबह ड्यूटी के लिए ज्वाइन नहीं किया था। सज्जाद को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया और कड़ी पूछताछ की गई।
कुछ ही देर में सज्जाद ने कत्ल की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि बहुत दिनों से उसकी नज़र पल्लवी पर थी। वह कई बार उसके रेप और हत्या के बारे में बातें करता था। कत्ल से करीब 15 दिन पहले उसने इस वारदात को अंजाम देने के लिए एक चाकू खरीदा था। यानी 15 दिन पहले ही सज्जाद ने पल्लवी को जान से मार देने का मन बना लिया था। उसने एक साथी गार्ड से पल्लवी के रेप और मर्डर की मंशा भी जाहिर की थी। उस साथी ने सज्जाद की जब इन बातों पर एतराज़ जताया तब सज्जाद ने उन्हें मजाक कहकर उड़ा दिया था। इस रात पल्लवी करीब 11 बजे अपने फ्लैट पर आई। अजीज़ जानता था कि अवीक अब रात भर नहीं आएगा। उसने पल्लवी के मीटर से छेड़छाड़ की जिससे उसके फ्लैट की लाइट चली गई। पल्लवी ने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया। इलेक्ट्रीशियन के साथ सज्जाद भी उसके फ्लैट में आया। जब इलेक्ट्रीशियन गड़बड़ी को ठीक कर रहा था तब सज्जाद ने फ्लैट के अंदर रखे सामान और लोगों का जायज़ा लिया। उसने देखा कि पल्लवी घर पर अकेली ही थी और साथ में देखा फ्लैट की चाबियों का गुच्छा जो कि डाइनिंग टेबल पर पड़ा हुआ था। लाइट आने के बाद इलेक्ट्रीशियन और सज्जाद दोनों ही चले गए। थोड़ी देर बाद सज्जाद ने दोबारा से मीटर में छेड़छाड़ की और लाइट फिर से चली गई। सज्जाद फिर से इलेक्ट्रीशियन के साथ आया और इस बार जब इलेक्ट्रीशियन गड़बड़ी को ठीक कर रहा था उसने फ्लैट की चाबी को चुरा लिया। रात में 1 बजे के करीब सज्जाद चाबी के द्वारा फ्लैट में घुसा और सो रही पल्लवी पर हमला कर दिया। पल्लवी अकेली थी, निहत्थी थी। चाकू की नोक पर सज्जाद ने पल्लवी का रेप करने की कोशिश की पर पल्लवी ने सज्जाद को कड़ी टक्कर दी। उसने अपनी जिंदगी के लिए जमकर लड़ाई की। पुलिस का यह मानना है कि इस वारदात के दौरान घायल पल्लवी किसी तरह कातिल की गिरफ्त से छूटकर अपने फ्लैट के बाहर तक आ गई थी जहां उसके शरीर से खून की बूंदें गिरी पाई गईं। उसने सामने के फ्लैट में रह रहे पड़ोसियों की डोरबेल भी बजाई। खून से लथपथ उसके हाथों के निशान यहाँ पाए गए थे। पड़ोसियों ने जब अपने पीप होल से बाहर झांका तब उनको कोई दिखाई नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। इसी बीच सज्जाद वापस पल्लवी को फ्लैट में घसीट ले गया जहां पर उसने पल्लवी का काम तमाम कर दिया। पल्लवी के शरीर पर सज्जाद ने 16 बार चाकू से वार किया था। बुरी तरह से घायल पल्लवी बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से थोड़ी देर में ही इस दुनिया से गुजर गई। पर इस गुनाह की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। पल्लवी के मौत के बाद अवीक को गहरा सदमा लग गया। एक हैवान की सनक ने पल्लवी को उससे हमेशा के लिए दूर कर दिया था। अवीक डिप्रेशन की गिरफ्त में चला गया। वह रात में सोते सोते उठ जाता था और फूट फूट कर रोने लगता था। इस डिप्रेशन से उसके घर वाले भी उसको निकाल नहीं पाए। अवीक कभी भी इस सदमे से उबर नहीं पाया। अंत में 24 नवंबर 2013 यानी पल्लवी की मौत के मात्र 15 महीने बाद ही ब्रेन में इन्फेक्शन से अवीक की मौत हो गई। सज्जाद ने चाकू तो चलाया पल्लवी पर उससे घायल सिर्फ पल्लवी ही नहीं हुई बल्कि अवीक भी हुआ और इस तरह से यह दरिंदा इन दोनों की हत्या का जिम्मेदार हुआ। इस हैवान की दरिंदगी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस दर्दनाक वारदात को अंजाम देने के बाद वह पश्चाताप तो दूर यह कहता हुआ सुना गया कि मैंने आइटम को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।